कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का 22 फरवरी के दिन का पेपर बताने वाला हूं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करेगा, 100% गारंटेड है। यही प्रश्न पत्र हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? चमकहीनता। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? क्षुद्रांत। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, कि शरीर के संतुलन के लिए, कि इनमें से सभी के लिए? तो यहाँ पर इनमें से सभी के लिए। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्पण की अल्पतम दूरी क्या होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका देख सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रखा है कवर करके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5, 6। चलिए अब है रिक्त स्थान। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और आघात वर्णिता एवं तन्यता धातुओं के प्रमुख गुण हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करेंगे जीव प्रक्रम कहलाएंगे। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन्स द्वारा होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचलन अनुवांशिकता कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब है सही जोड़ी, और सही जोड़ी अपन देखते हैं ध्यान से। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। आप सारी दर्पण जो होता है ना, वो अपन उत्तल दर्पण को कहते हैं, और अवतल दर्पण कहलाता है आपका, अवतल दर्पण कहलाता है अभिसारी। क्या कहलाता है वो? अभिसारी। चलिए पादप में लैंगिक भाग का, पादप का जो लैंगिक भाग है पुष्प जनन में जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी, ये पुत्री पीढ़ी, ये आपका चौथा हो जाएगा। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक होती है 2.3 सेंटीमीटर, और अंत में आ जाएगा नेत्र गोलक के चुंबकीय पदार्थ हो गया आपका लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये अगला हो गया। चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना, तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या मिलती है। तो भैया 2 धातुओं के नाम, एक तो हो गया सोना और दूसरी आएगी चांदी। सोना और चांदी। ठीक है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो वो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन है ना, कौन से रोग से? तो मधुमेह रोग होता है हार्मोन्स की कमी से। इंसुलिन रोग वो होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है मधुमेह रोग, है ना, शक्कर की बीमारी जिसे बोलते हैं अपन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 8 दिन की होती है। कितने दिन की? 2 से 8 दिन की। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f = 1/v - 1/u। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम। ठीक है। अब इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। जल और अम्लीय विद्युत, जल और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। ये क्या है? ये यहाँ पर देखिए, चाहिए विद्युत द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, असत्य है। ठीक है, ये आपका ये बात हो जाएगी असत्य।
बाया आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं से नीले को प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चौथा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, नहीं। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दो दृष्टि दोष है, नहीं, इसका उल्टा हो गया ये, वो निकट दृष्टि दोष है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और अगला है जो है, चलिए यहाँ से देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कारण बताइए। प्लेटिनम तथा सोना चांदी के आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। मीथेन और एथिल। इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आपको बताना है। सहसंयोजक आबंध क्या है? कार्बन आयनिक यौगिकों के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सही समझाना है। यहाँ से देखिए, अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताइए। द्विविखंडन या बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताना है, ठीक है। अनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यहाँ किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण में विरिता क्यों देते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम क्या है? अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी क्या से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए।